आज झारखंड की हर गली, हर गांव और हर घर में अगर किसी एक योजना की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, ये उन लाखों महिलाओं की उम्मीद है जो हर महीने आने वाली इस राशि से अपने घर का संतुलन बनाए रखती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई चलाती हैं और मुश्किल समय में खुद को अकेला नहीं महसूस करती। आज का ये अपडेट सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि पैसा आया या नहीं आया, बल्कि यह समझाने के लिए है कि योजना आज किस मोड़ पर खड़ी है, किसे पूरा लाभ मिल रहा है, किसे परेशानी हो रही है और आगे सरकार क्या करने वाली है। मैया सम्मान योजना की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के इरादे से की गई थी। सरकार का मानना था कि अगर महिला के हाथ में सीधे पैसा पहुंचेगा तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। लेकिन वहीं कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि उन्हें योजना से जुड़ी जानकारी समय पर नहीं मिलती। कब पैसा आएगा, क्यों नहीं आया, कहां शिकायत करें, इन सवालों के जवाब आज भी कई जगह साफ नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसे अभियानों को तेज किया है। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और दस्तावेज अपडेट करवा रहे हैं। हालांकि इस अभियान की पहुंच अब भी हर जगह बराबर नहीं है। अब बात करते हैं आने वाले बड़े बदलाव की। सरकार ने संकेत दिए हैं कि मैया सम्मान योजना आगे चलकर सिर्फ नकद सहायता तक सीमित नहीं रहेगी। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, छोटे रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। यानी भविष्य में महिलाएं सिर्फ सहायता पाने वाली नहीं, बल्कि कमाने वाली भी बने। इस सोच के पीछे सरकार का तर्क है कि स्थायी सशक्तिकरण सिर्फ पैसा देने से नहीं, बल्कि अवसर देने से होता है। अगर महिला के पास कमाई का साधन होगा तो 2,500 रुपये सिर्फ सहारा नहीं, एक पूंजी बन सकती है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब मौजूदा योजना बिना रुकावट चले, जब हर पात्र महिला तक समय पर पैसा पहुंचे, जब शिकायतों का तेजी से समाधान हो। आज की स्थिति में मैया सम्मान योजना झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित महिला केंद्रित योजना है। इससे उम्मीदें भी ज्यादा हैं और सवाल भी। महिलाएं चाहती हैं कि योजना राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ उनके हित में चले। उन्हें वादों से ज्यादा नियमित भुगतान चाहिए, घोषणाओं से ज्यादा जमीनी असर चाहिए। और यही वजह है कि आज की ये आवाज सिर्फ अपडेट नहीं, एक तस्वीर है उस भरोसे की जो इस योजना से जुड़ा है। इसी सोच के साथ हर पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपये देने का फैसला लिया गया। आज के समय में 2,500 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन जिन घरों में रोज की कमाई अनिश्चित होती है, जहां हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता है, वहां ये राशि किसी सहारे से कम नहीं। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो नए साल की शुरुआत में सरकार ने एक बार फिर लाखों महिलाओं के खातों में सम्मान राशि ट्रांसफर की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे बैंक खाते में गया है, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे और हर महिला को उसका पूरा हक मिले। कई जिलों में एक साथ करोड़ों रुपये महिलाओं के खातों में पहुंचे हैं। सरकार का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी हुई है। अब ज्यादातर मामलों में महिलाओं को कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ रहा। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पहलू भी शुरू होता है। जहां एक तरफ कई महिलाएं कहती हैं कि पैसा समय पर मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची। किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का बैंक खाता निष्क्रिय है, तो किसी का नाम सूची से गायब बताया जा रहा है। सरकार ने इस समस्या को समझते हुए आधार लिंकिंग की डेडलाइन को पहले आगे बढ़ाया, ताकि जिन महिलाओं का खाता अब तक आधार से नहीं जुड़ा है, उन्हें भी योजना से बाहर न किया जाए। इस फैसले से काफी हद तक राहत मिली, लेकिन साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि आगे चलकर आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी, क्योंकि बिना पहचान सत्यापन के भुगतान में गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। फर्जीवाड़े के कुछ मामले सामने आने के बाद सरकार इस मुद्दे पर और सख्त हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, 5,000 रुपये एक साथ मिलने का अपडेट। हाल के दिनों में ये चर्चा तेज हुई है कि सरकार एक साथ 2 किस्तें भेज सकती है, यानी महिलाओं को एक बार में 5,000 रुपये मिल सकते हैं। इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि महिलाओं को एकमुश्त बड़ी राहत दी जाए, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ी हुई है और साल की शुरुआत में खर्च भी ज्यादा होते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अंतिम तारीख को लेकर अलग अलग बातें सामने आई हैं। कुछ जिलों में 2 किस्तें लगभग साथ गई हैं, तो कुछ जगह महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण बैठकों तक चर्चा में बना हुआ है। अब बात करते हैं योजना से जुड़ी सबसे बड़ी शिकायत की। कई महिलाओं का कहना है कि नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया या तो बंद है या बहुत धीमी हो गई है। ऐसी महिलाएं जो सभी शर्तें पूरी करती हैं, फिर भी योजना से बाहर हैं। इससे नाराजगी बढ़ रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या योजना का दायरा अब सीमित किया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार योजना का प्रचार तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी योग्य महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं सरकार का जवाब है कि प्रक्रिया को दुरुस्त किया जा रहा है और गलत नामों को हटाना जरूरी है ताकि सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचे। अब जरा ग्रामीण महिलाओं की आवाज सुनिए। कई गांवों में महिलाएं बताती हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि से वे राशन खरीद पाती हैं, बच्चों की कॉपी किताब ला पाती हैं और कभी कभी दवा इलाज का खर्च भी निकाल लेती हैं।
उनके लिए ये पैसा सिर्फ मदद नहीं, एक भरोसा है।